मुल्क भर में ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी। 21 हल्कों में ज़िमनी और 1 हल्के में री पोलिंग। कौमी असम्बली की 5 और सूबाई असम्बली की 16 नशिस्तों के लिए वोटिंग। लाहौर समेत पंजाब के 14, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के 2 हल्कों में पोलिंग। कौमी असम्बली की 5 नशिस्तों के लिए 47 उम्मीदवार मैदान में। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। लाहौर समेत ज़िमनी इलेक्शन वाले हलकों में इंटरनेट सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल। शेखोपुरा, कसूर, डीजी खान, तलागंग, गुजरात, जफरवाल, भक्कर, चकवाल, सादिकाबाद में इंटरनेट सर्विस जुज़वी मुअत्तल। ज़िमनी इंतखाबात में सिक्योरिटी के लिए पुलिस, पाक फौज और सिविल आर्म फोर्सेस के एहलकार तैनात। ज़िमनी इंतखाब के लिए इलेक्शन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सेंटर कायम। शिकायत के बरवक्त अजाले के लिए फौरी कार्रवाई की जाएगी। इलेक्शन कमीशन। IMF का मिशन मई के वस्त तक पाकिस्तान पहुंचेगा। रवा साल सरकारी इदारों के नुकसान का हजम 10 खरब रुपए है। टैक्स बेस ना बढ़ाया तो IMF का एक और प्रोग्राम लेना पड़ेगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है कि FBR निज़ाम में डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं। बड़े सरमायाकारों ने पाकिस्तान में सरमायाकारी का इंदिया दिया है। उनका एतमाद बहाल करने के लिए इक़दाम करेंगे। सऊदी अरब भी पाकिस्तान में $5 अरब की सरमायाकारी करेगा। मुश्किलात और चैलेंजेस के बावजूद हमें आगे बढ़ना है। टैक्स निज़ाम में लीकेज और खसारे को कंट्रोल करना है। टैक्स निज़ाम की बेहतरी से महसूलात में इजाफा होगा। इदारों की निजकारी पर काम जारी है। वज़ीर ख़जाना ने S&P ग्लोबल और फिच रेटिंग्स के नुमाइंदों से मुलाकात की और टैक्स तवानाई निजकारी के तरजीही शोबों में जारी इस्लाहात पर रोशनी डाली। जारी हुकूमत को चलने नहीं देंगे। इस बार असम्बलियां बेची और खरीदी गई हैं। बताओ बलूचिस्तान असम्बली 70 अरब में खरीदी है या 80 अरब रुपए में? बताओ सिंध और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियां कितने में खरीदी गई? बलूचिस्तान की सरजमीन से तहरीक उठी है, पूरे मुल्क में जाएगी। मौलाना फजल रहमान का वाज़ेह पैगाम। जाली इलेक्शन से नुमाइंदों को असम्बलियों में भेजा गया। हमने 2018 की धांधली के खिलाफ तहरीक चलाई। धांधली के खिलाफ पहले भी आगे थे, अब भी आगे रहेंगे। JUI सरबराह का पशीन में जलसे से खिताब। बारिशों के तूफानी स्पेल से तबाही। मुल्क भर में हालिया बारिशों के दौरान 98 अमवात, 89 अफराद जख्मी हुए। खैबर पख्तूनख्वा में 46, पंजाब में 26, बलूचिस्तान में बारिशों से 15, आज़ाद जम्मू कश्मीर में 11 अमवात हुई। बारिशों से 536 मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हुए। 2725 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। NDMA ने नुकसानात की अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। पाक फौज के बलूचिस्तान की मुतासरा इलाकों में बड़े पैमाने पर रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन। जुमाजई, मुरादी, सियाकों में मकामी लोगों में खाने के पैकेजेस तकसीम। IG इस्लामाबाद की तैनाती का मामला हल हो गया। अली नासर रिजवी ज़िमनी इलेक्शन के बाद IG इस्लामाबाद का चार्ज लेंगे। DIG ऑपरेशन को जल्द रिलीव कर दिया जाएगा। अली नासर रिजवी की IG इस्लामाबाद तैनाती का नोटिफिकेशन 30 मार्च को जारी किया गया था। इस वक्त इस्लामाबाद में तैनात 3 DIG अली नासर रिजवी से सीनियर हैं। नई DIG ऑपरेशन लाहौर के लिए शहजाद बुखारी, राना अयाज सलीम, इमरान केशवर और हसन इकबाल के नाम ज़ेर गौर। पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम से ताल्लुक के इल्जामात पर तिजारती इदारों पर अमरीकी पाबंदियों का मामला। पाकिस्तान ने बरामदी कंट्रोल के सियासी इस्तेमाल को मुस्तरद कर दिया। बरामदी कंट्रोल के मनमानी इतलाक से गुरेज जरूरी है। पहले भी पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम से मुतालिक इल्जामात पर बिना सबूत तिजारती इदारों की फहरिस्तें सामने आ गई। माजी में हमने कई ऐसे वाकयात देखे हैं जहाँ महज शक की बुनियाद पर फहरिस्तें बनाई गई। ऐसे इल्जामात बिना किसी सबूत के लगाए जाते हैं। अमरीका के ताज़ा तरीन इक़दामात की तफसीलात से वाकिफ नहीं। पाकिस्तान हमेशा से इस्तेमाल और इस्तेमाल कुनिंदा की तस्दीक के तरीक़ाकार पर बात करने को तैयार है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का रद्द अमल। से बड़ी खुशखबरी। वज़ीर खजाना के दौरा वाशिंगटन में अहम कामयाबी। IMF पाकिस्तान को 6 से 8 अरब डॉलर का तौसी कर्ज प्रोग्राम देने पर आमादा।
आइंदा माह के दौरान IMF वक्त नए कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात के लिए पहुंचेगा। मुज़ाकरात नए कर्ज प्रोग्राम और आइंदा माली साल के बजट पर प्रपोजल पर होंगे। पाकिस्तान की जानिब से IMF को 2 दरख्वास्तें दी गई। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी की दरख्वास्त मंजूर हुई। इजाफी फंडिंग के लिए दूसरी दरख्वास्त पर मिशन दौरे पाकिस्तान के दौरान जायजा लेगा। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत पाकिस्तान $6 अरब कर्ज ले सकेगा। IMF से नया कर्ज प्रोग्राम 3 साल से जायद मुद्दत के लिए होने का इम्कान। बारिशों के तूफानी स्पेल से तबाही। मुल्क भर में हालिया बारिशों के दौरान 98 अमवात, 89 अफराद जख्मी हुए। खैबर पख्तूनख्वा में 46, पंजाब में 26, बलूचिस्तान में बारिशों से 15, आज़ाद जम्मू कश्मीर में 11 अमवात हुई। बारिशों से 536 मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हुए। 2725 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। NDMA ने नुकसानात के अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। दीरबाला में शदीद बारिश, नहाक दरा से सवात जाने वाला खानदान शदीद बारिश और सर्दी में फंस गया। ठंड से 9 साला हिजरा और 10 साला जवेरिया जा बहक। मुतासरा खानदान पैदल शादी में शिरकत के लिए पहाड़ी रास्ते से सवार जा रहा था। मर्दान कला ढेर में शदीद बारिशों के बायस मकान की छत गिर गई। मलबे तले दब कर मां 2 कमसन बच्चों समेत दम तोड़ गई। खैबर पख्तूनख्वा में तेज बारिशों से दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। इंतजामिया हाई अलर्ट। पाक फौज के बलूचिस्तान के मुतासरा इलाकों में बड़े पैमाने पर रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन। जुमाजई, मुरादी, सियाको में मकामी लोगों में खाने के पैकेजेस तकसीम। इजराइल की गजा और मगरबी किनारे में जारहियत जारी। वस्ती गजा में हमलों के दौरान बच्चों समेत 10 फलस्तीनी शहीद। बच्चों की तदफीन पर रिक्कत आमेज मनासिर। वालिदैन अपने जिगर गोशों से लिपट लिपट कर रोते रहे। मोमर खातून जवान बेटे की मैयत देखकर खुद भी मौत मांगने लगी। मगरबी किनारे में भी सहूनी फौज की कार्रवाइयों में शिद्दत आ गई। गजा पर हमलों में फलस्तीनी शहदा की मजमूई तादाद 34,049 हो गई, जबकि 76,901 अफराद जख्मी हो चुके हैं। क्रोशेर में आफाकी शख्सियत कौमी शायर हजरत इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की 86वीं बरसी आज। इलामा इकबाल ने अपनी शायरी में जहां फलसफा खुदी का प्रचार किया, वहीं मर्द मोमिन की खुसूसियात भी उम्मत मुस्लिमा को बावर करवाई। अपनी मधुर आवाज़ से दिलों के तार छू लेने वाली मुनफरिद अंदाज की गुलकारा इकबाल बानो को मदाहों से बिछड़े 15 बरस बीत गए। गज़ल गायकी में इकबाल बानो को मलका हासिल था। ठुमरी और दादरा में भी इकबाल बानो का कोई सानी नहीं था।